ए जी सदगुरु मेरा बानिया और बनज करे बेपार। अरे बिन डांडी बिन पालवा और तोल लियो संसार। ऐज सदगुरु की महिमा अनंत है न अनंत किया उपकार। अरे अनंत लोचन उघाड़िया और अनंत दिखावनहार। तो सदगुरु हमारे एक हैं रे, सदगुरु हमारे एक हैं न तुम लग मेरी डोर। जैसे कागजाज पे मोह सूझे और न ठोर। इसलिए सभी आप भेदी पुरुषों से यही निवेदन, प्रार्थना, अर्ज और गुजारिश है कि कम से कम वो भेद से हमें भी वाकिफ करवा दें और हमारे भी नाड़ी और नब्ज को पकड़ करके जो रोग हैं जितने, वो कोई ऐसी जड़ी दे दे कि सब रोग कट जाए। इसलिए पास में है, पर उसका भेद हमें सच्चे सदगुरु से मिलता है, ऐसा कहा। इसलिए मर सदगुरु आंगन रूखड़ी रे, क्या करे अरे लीजो रे सबको मारा दिन गुरु आंगन रूखड़ी रे, लीजो रे सबको सब जानते हैं आप, वो बेदाग है जिसमें कोई खोट नहीं, जिसमें कोई मेल नहीं,
जिस तरह से सोने में कीट नहीं लगती ऐसे, इसलिए मार सतगुरु सोना सोल मोरे या मेरा तीन लागे तुम्हारा दिन गुरु सोना सोल मोरे अरे रतीन लागे अरे सतगुरु भाला रोपिया मार दिन गुरु भाला रोपिया रे मन लगे कलेजा कमाए गुरु मन घायल कर गया मार घट बिच दियो लखाए सुमरन से दान कर गया भाव रुक फैले घणो रे लो फैली रयो चौफे भाव रुक फैले घणो रे लो फैली रयो चौफे या भरी सभा में बांट दो मारी आनंद सभा में बांट मारा बड़ा घड़ेला होय गुरु मने ज्ञान दे जा मारा कन बिच दियो लखाए सुमरन से दान कर जा अरे मन मोय नगे मोर लो सुरतारो कर लो तार मन मोय नो मोर लो सुरता को कर लो तार हर सेवा गुरु अमृत रो प्यालो सेवा गुरु अमृत रो प्यालो दियो जी माने पिलाए मन घायल कर गया मोर तन बिच दियो लगाए सुमरन से दान कर गया मार घट बिच दियो लगाए मन ज्ञान दे गया सद्गुरुदेव की सकल संत समाज की। वैसे आज का जो कार्यक्रम है वो जो संगीत के बारे में आप बहुत ज़्यादा सभी मर्मी हैं, सभी भेदियां हैं, सभी जानकार हैं। मेरे जीवन में ये जो संगी मिले हैं ये इस संगीत की वजह से ही मिले, क्योंकि हमने सबसे आखिरी के अक्षर को आज हटा दिया है। तो आप सब हमारे संगी हैं और हम आपके साथ हैं। और जब समझ में आया कि पीछे को हटाओ आगे को हटा दो, तो गीत सब सुन रहे हैं, पर मेरी दृष्टि में मैंने बीच के अक्षर को हटा दिया, तो वो आप सब हैं। आप सब संत हैं और संत के अंदर जो एहसास का जज्बात है वो केवल इन्हीं वाणियों में झलकता नहीं है, वो दिखता है, वो एहसास होता है। क्योंकि संतों की वाणी केवल गाने की नहीं है, एहसास की है, प्रत्यक्षानुभूति की है। और उस प्रत्यक्षानुभूति का एहसास सच्चे सद्गुरु के द्वारा हम अपने अंतर की यात्रा को शुरू करने पर संभव होता है। इसलिए ही गुरु की शरण और गुरु के चरण और जो भी कुछ गाते हैं ठीक है। और सच्चा गुरु जो आप सभी हैं, क्योंकि वो गुरु तो सबके पास में है, ग्रेविटी इज इन ऑल ह्यूमैनिटी, या सबके अंदर वो एक दूसरे के बीच में जुड़ने का जो जज्बात है वो इस माध्यम से है। और वही एक प्रकार से गुरु है, क्योंकि सदगुरु कबीर का एक पद है, आप सबको पता होगा कि कोई जानेगा जानन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा, या गढ़ भीतर सात समंदर याही में नदियाँ नारा। उसका अंतिम अंतरे में वो ये कहते हैं कि या गढ़ भीतर तीन लोक है, या गढ़ भीतर तीन लोक है, याही में है करतारा। और कहें कबीर सुनो भाई साधु, याही में गुरु हमारा। वो गुरु आप सबके पास में है
वो ग्रेविटी सबके पास में है। तो इसके लिए जब सबके पास में तो फिर कहाँ जाए गुरु के लिए, क्योंकि गुरु तो शब्द है। तो कबीर साहब का एक पद है कि गुरु की शरण या गुरु की चरण क्या है, गुरु की शरण क्या है, इसके लिए कहाँ जाएं। उनका एक पद है, अरे जल में बसे कमूंदनी रे, जल में बसे कमूंदनी न चंदा बसे आकाश। अरे जो जाके हृदय बसे और वो वही के पास। और वो कैसा, उसको हाँ भी नहीं कह सकता, ना भी नहीं कह सकते। ए जी हाँ कहूँ तो है नहीं, ना भी कहो नहीं जा। अरे हाँ और ना के बीच में मेरे सतगुरु रहा समान। तो इसलिए इधर आने की बात है और इसलिए कहा है, शरण मेरे नार मन तू, गुरु शरण मेरे नार। हाँ जी, गुरु शरण मेरे नार मन तू, गुरु शरण मेरे नार। जिनका मन गुरु की शरण में है या जिनका मन शब्द से जुड़ गया है, तो फिर क्या होगा। अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीर जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नार। इसके लिए क्या करें। अरे पांच तत्व की बड़ी खाली काया महीनी के कर लेना। हाँ जी, पांच तत्व की बड़ी खाली काया महीनी के कर लेना। यहाँ पर निके क्यों करें, क्योंकि वो छठा आत्म तत्व हर इंसान के इस घट में है, हर इंसान के इस पंचभौतिक शरीर रूपी मंदिर में है। इसलिए कहा है, अरे पांच से कोई छठो बतावे, पांच से कोई छठो बतावे। अरे वह तो गुरु कर लेना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नार। अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नार। तत्व का एहसास करने की दुकानदारियां बहुत हैं और उसकी सब ठेकेदारी भी ले रखी है। इसलिए उसकी निरख और परख है ना, विवेक रूपी तुला आप सबके पास में है। इसलिए वो कहते हैं कि तू समझ परख और उसके बाद में गुरु के पास जा, या ना शब्द से जुड़। इसलिए कहा है, अरे घना गुरु विश्वास बंधावे, उनकी मत सुन लेना। हाँ जी, घना गुरु विश्वास बंधावे, उनकी मत सुन लेना। अरे वो ठगियों में ठगिया रहता, वो ठगियों में ठगिया रहता।
अरे जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे, जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे, अरे शीश काट धर देना रे मन तू गुरु शरण में लेना। अरे उतरो कपार पूरा गुरु मिलिया, उतरो कपार पूरा गुरु मिलिया, ये जी पीठ जगत दे देना रे मन तू गुरु शरण में लेना। और जो इस तरह से शीश का दान करता है, या मंदिरों में, या हम गुरु को भी नारियल भेंट करते हैं, मंदिर में भी नारियल चढ़ाते हैं, इस तरह से हम चढ़ाएं तो ठीक है, क्योंकि नारियल भी किसी का शीश है। और कबीर परंपरा में नारियल जब गुरु को देते हैं तो पहले उसके ऊपर की सब चोटी वोटी निकाल करके उसके पास धो करके फिर देते हैं। मुझे ये बात समझ में आई कि जब तक इस शीश में भी आवरण रहेगा तब तक सही रूप से हमारा संकल्प करके गुरु को, भगवान को, जिसको भी चढ़ाना है या देना है, वो सार्थक नहीं होगा। पहले इधर का कचरा ठीक करें, निकाल दें उसके बाद में। और जो इस तरह से नारियल या शीश को दान करता है या भेंट करता है, तब उसको फोड़ने पर अंदर से चकाचक और झकाझक निकलता है। और जब तक अंदर से चकाचक और झकाझक नहीं हो तो हृदय रूपी समुद्र में गोता लगाना बहुत मुश्किल की बात है, या नहीं। इसलिए आखिर में कबीर कहते हैं, अरे मोती चुगना रेना समंद में लहर दरियाव की लेना। मोती चुगना रेना समंद में लहर दरियाव की लेना। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे जीवन मुक्त होई रहना रे मन तू गुरु शरण में रहना। अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, पीठ जगत से देना रे मन तू गुरु शरण में रहना। सदगुरुदेव की। और गुरु की शरण में जिन जो रहते हैं, या गुरु के चरण में जो घुल गया, मिल गया, तो उसको ऐसा नशा चढ़ता है कि फिर वो नशा उतरता नहीं। हम ऐसा नशा करते हैं जो थोड़ी सी देर में चढ़ता है और फिर उतर जाता है। और वो नशा किस किस्म का है आप सब जानते हैं। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, चरस, अफीम, शराब, पता नहीं कितने तरह के हैं। और वो नशे ऐसे कि चढ़ते हैं और फिर उतर जाते हैं। नशा ऐसा करे कि फिर उतरेज नहीं कभी। और वो नशा है प्रेम का, सद्भाव का, आत्मीयता का, सरलता का, सहजता का, और अच्छी सोच और अच्छी करनी का। और जिनकी आंखों में ऐसा नशा चढ़ता है, उनकी आंखें लाल हो जाती। जिस तरह से कोई आदमी मेहंदी लगाता नहीं तो मेहंदी लगाने वाला भी लाल हो जाता है। और वो साहेब इसी तरह से सबके अंदर मौजूद है। ऐसी बात को कबीर साहब कहते हैं, आप सब जानते हैं। उन्होंने इस तरह से कहा है, तो इस तरह से आपके आंख में ऐसी लाली चाहिए गुरु की। प्रकाश जी ने एक चिट्ठी भेजी है, जबकि वो खुद इतने अच्छा गाते हैं और इतने समझ परख और पारख के धनी हैं। उनको हम सुनने की इच्छा, इसलिए ज़्यादा हम बकवास करना नहीं चाहते, हम आपको सुनना चाहते हैं। अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबकी आंखों में और हम सबकी आंखों में सदगुरु के ऐसा प्याला पी लें और ऐसा नशा चढ़े, ऐसी आंखें लाल हो जाए कि फिर बाद में वो उतरे नहीं। और वो है कैसी
ए जी साहिब तुम्हारी साहेबी और सब घट रही समान। अरे जो मेहंदी के पात में और लाली लखी नहीं जाए। और जिन्होंने ऐसी लाली लखी, देखो उन्होंने लाल को पेरीज रखे हुए, ये बाहर का भी परिचायक है, भीतर तो चढ़ा हुआ है से। ऐज लाली मेरे लाल की न जित देखूं उतलाल। अरे लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। और जब सब लाल हो जाओ तो फिर सब माला माल। और सबके पल्ले में लाल है, परंतु कोई ऐसे भेदिया उस पल्ले में से लाल को खोल करके हाथ में रखे तो माला माल, नहीं तो लाल रहते हुए भी कंगाल। इसलिए वो समझ परख और पारक रूपी लाल ऐसे संतों ऐसे साधकों के मार्फत यदि हमारे जीवन में साक्षीभूत कर लें तो हम भी माला माल हो जाएंगे, नहीं तो लाल रहते भी कंगाल के कंगाल बने रहेंगे। इसलिए कहा है ए जी लाल लाल तो सब कहे, रे और सबके पल्ले लाल। पर गांठ खोल देखा नहीं तो तासे भया कंगाल। और वो लाली अच्छी करनी, अच्छी रहनी गहनी, अच्छी सोच से हर इंसान के जीवन में आना तक पक्का है। इसलिए कहा है कि हमारी करनी अच्छी हो, साबुत हो। मालवा में अच्छे के साबुत बिके, नेठू साबुत है वो, तो इसलिए नर नारी में एक विराजे दो दुनिया में दिसे क्यों
तरह से जब ऐसे गुरु मिले तब कहीं बात बने। और इसीलिए सबके मन को भाते हैं गुरु जी। गुरु वो शख्सियत है जो इंसान के जीवन के कर्मों की रेखा को, भरमों को दूर करते हैं। और गुरु वो है जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर या अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए ऐसे कर्मों और भरमों की रेखा को काटने वाले ऐसे जागृत महापुरुषों के सानिध्य में आकर के हम भी अपने कर्मों और भरमों की जाल को स्वयं काट सकेंगे। उस रहने गहनी पर चल करके अपने अंतर की भी यात्रा को शुरू करें तब कहीं। और जो उस घर में आ गया वो अखंड रूप से सबको प्रेम और सद्भाव का प्याला पिलाता है, जैसा ऐसे सजग व्यक्ति तो सबको प्याले पिलाते हैं, प्रेम का, सद्भाव का, समझ का, परख का और एहसास का। इस वजह से ए जिगु अंधियारी जानिए और रूह कहिए प्रकाश। अरे मिटे अज्ञाने ज्ञान से और गुरु नाम है तास। क्या गुरु है जी, गुरु नाम है गम्य कान शीश सीख ले सो। अरे बिन पद बिन मर जाद नर और गुरु शीश नहीं को। कबीर साहब ने शरीर को गुरु ही नहीं माना, परंतु वो शरीर बहुत आदरणीय है, वंदनीय है, जिनसे वो शब्द, वो समझ, वो एहसास हम अपने अंतर में कर लें। इसलिए शब्द ही गुरु है, ऐसा कहा। इसलिए कहा कि ये गुरु नहीं है। गुरु क्या है? इसलिए कहा है ऐ जी ये सब गुरु हैं, हद के न बेहद के गुरु नाम। अरे बेहद आपे उपजे और अनुभव के घर मान। जिसको कोई लूट नहीं सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई बांट नहीं सकता, वो अनुभव, एक्सपीरियंस ही आप और हम सबका गुरु है। इसलिए उस अनुभव को हम कैसे हासिल करें ताकि हमारे भरम की और कर्म की रेखा कट जाए, इसी बात को एक पद में इस तरह से कहा है। संतों की सेण को हम समझ लें, इसलिए कहा है वागुराज की सेण समझ कर लावे, समझ कर धावे। वो नर संत सुजान जीव युलतावे, अरे वो नर चतुर सुजान मन युलतावे। वागुराज की सेण समझ कर लावे, हो समझ कर धावे। संत सुजान जीव युलतावे, अरे वो नर चतुर सुजान मन युलतावे। अरे गुरु सरी का देवे हमारे मन भावे, हो सदा मन भावे। गुरु काटे करम की जाल जीव सुख पावे, गुरु काटे भरम की अजाल जीव सुख पावे। और ये कब होगा? ऐसे संत, ऐसे महापुरुष कहते हैं कि तुम अपने निज घर में आ जाओ,
हमारा निज घर हमने ये बड़े बड़े बना रखे हैं, ये तो है, परंतु हमारा निज घर तो ये है। परंतु इसमें भी निज घर भजन करने का कौन सा? ऐसे संत वो ये कह रहे हैं, इंगला पिंगला नारी सुखमणा को लावे, सुखमणा को धावे, अर्ध उरद बीच मन ठहरावे, आया उरद बीच मन ठहरावे। इंगला पिंगला नारी सुखमणा को धावे, सुखमणा को लावे, अर्ध उरद बीच मन ठहरावे, हाजी आरा उरद बीच मन ठहरावे। यदि गुरु सरी का देवे हमारे मन भावे, सदा मन भावे, काटे करम की झाड़ जीव सुख पावे, गुरु काटे करम की झाड़ जीव सुख पावे। और जो अपने इस निज घर में आ गया वो अखंड रूप से प्रेम का, सद्भाव का प्याला मानव मात्र को सर्वांग सम स्थिति में पिलाएगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि ये हमारे कबीर पंथी है या इनके का वो है, ये हिंदू है, मुसलमान, वो नहीं होगा। वो प्याला सबको एक समान पिलाएगा। इसीलिए कहा है, अरे एक अखंडित नाद सराचर धावे, चराचर धावे, सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे, हाँ सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे गावे। यदि एक अखंडित नाद चराचर धावे, चराचर धावे, सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे गावे, हाँ सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे गावे। यदि गुरु सरी का देवे हमारे मन भावे, सदा मन भावे, गुरु काटे करम की डाल जीव सुख पावे, गुरु काटे करम की डाल जीव सुख पावे पावे। यदि बोले ईश्वर दास भरम ने भगावे, भरम ने भगावे, शीतल चरणों के माए सदा सुख पावे, हाँ शीतल चरणों के माए सदा सुख पावे पावे। यदि बोले ईश्वर दास भरम ने भगावे, भरम ने भगावे, शीतल चरणों के माए सदा सुख पावे, हाँ शीतल चरणों के माए सदा सुख पावे, शीतल चरणों के माए सदा सुख पावे। इस तरह से बस हम अपनी गाड़ी को रवाना करें, क्योंकि बहुत सारे गाने वाले हैं। इसलिए अगली पादान पर जो भी हमारे साथी आएंगे, बस वो इस गाड़ी को आगे चलाएंगे। और इस गाड़ी में बिठाने का आप और हम सबको जो एक उपक्रम किया, और वो हमारे लिए एक सौगात बात है, जिसमें हमारे समझ गए। तो इसलिए ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस संगीत की परंपरा और विशेष रूप से संतों की वाणी के जरिए से ये जज्बात पैदा किया, मैं उनको नमन करता हूँ हेमंत जी को, क्योंकि वो और उसी की वजह से आप और हम सब इस गाड़ी में आज यहाँ पर है। ये गाड़ी धीरे धीरे इसी तरह से संतों के आगे चलती रहे, और ऐसे ऐसे यहाँ पर सब भी बैठे हैं, वो भी इसको किसी न किसी एक छोटी इकाई के रूप में इसको जारी रखें, क्योंकि गाया बिन पाया नहीं न अणगावन से दूर, और जिन गाया विश्वास से तो साहेब हाल हजूर। तो ऐसे विश्वास से गाने वाले जो यहाँ पर भी हाल हजूर हैं, और बस ये जज्बात आप और हम सबके इसी तरह अंदर में बना रहे, और ये गाड़ी निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे। इसलिए
कबीर साहब ने उस गाड़ी को बिठा करके अपने लक्ष्य पर पहुंचाने की एक बात कही है। इसी शब्द के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हम हमारे साथियों को सुनने की इच्छा है, इसलिए अंतिम में एक पद और। हे जी धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, अरे माली सींचे सो घड़ा तो ऋतु आवे फल हो। इसके लिए क्या करें? एक साधने की बात करिए, एक वो जो सबका एक है उसे। ए जी एक ही साधे सब सधे न सब साधे एक जाय, अरे माली सींचे मूल को तो फूले फले अघाय। और वो मूल जो सबका एक है, झाड़का का गोड़ में पानी कुड़ो तो सब दूर चले जाए, परंतु हम चतुरता की वजह से उसका माथा पे पानी कुड़वा लगे जाओ तो एक मूल पे गुड़ लो। और हमारा मूल कहीं है, माने सबको मूल एक है। और मूल को जिनने पकड़ा वो ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर चढ़ करके भी यदि चाखा नहीं तो भी मन में होश रह जाएगी कि मीठा था कि खट्टा था कि चरपरा था। इसलिए आगे वो ये भी कहते हैं, जी मूल पकड़ा तो क्या हुआ न चढ़ने की गमना, अरे चढ़ा पर चाखा नहीं तो होश रही मनमा। अब मन में होश मत रखो, ऐसे गुरु महाराज यहाँ पर नरा है और ही जुनी होश के पूरी कर सके, या वो इनके माध्यम से जो एहसास है, जो भेद है, हम अपने अंतर में प्रत्यक्ष अनुभूति करेंगे तो हमारी होश मिटेगी। नहीं तो कोई आज मिटनो न कोई काल। यूं भी क्योंकि खलक मिला खाली हुआ ने बहुत किया बकवाद, और बांध हिलावे पालना ने तामे कौन स्वाद। तो ये कहले कहीं ऐसा नहीं कि खाली यूं पालना के हिलाया करा। इसलिए होश तब मिटेगी जब एहसास होगा, और वो एहसास तब होगा जब इस गाड़ी को भी जतन से रख करके उस अनुभूति से हम वाकिफ हो सके, जो संतों के द्वारा, जो ऐसे महापुरुषों के द्वारा वो सेण या वो इशारा दिया गया है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हम अपने अंतर में करें तब। इसीलिए कहा है, अरे मन में होश न राखिए रे, मन में होश न राखिए न गुरुए प्रगट दे, अरे तन सहित मन ले चलो और करो गुरु की से। इसलिए बैठ जाएं इस रूहानी और इस आध्यात्मिक गाड़ी में और अपने लक्ष्य पर पहुंचे। कैसे? जरा हल्के गाड़ी हाँ को मेरे नाम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे नाम गाड़ी वाले। यहाँ गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल,
ये दवाई काम नहीं आएगी, सब जानते हैं। और जिस दिन ये गाड़ी भी टूट गई तो इसमें कोई लकड़ी की हो तो और भी उसको लकड़ी के फातरे ठोक लें, लोहे को तो वेल्डिंग करवा करके ठीक लो, पर इधर वेल्डिंग भी नहीं होगा यदि निकलने के बाद में। और इसको इतना सजाते संवारते करना चाहिए, परंतु इसमें से निकलने के बाद में और एक चीज निकलती है, सब जानते हैं। 5 तत्व का पुतला और मानुष धरिया नाम, और एक कला के बिछुड़ते बिसर गया सब ठाम। एक कला है जो सुप्रीम है, जो एक है, जो नाम है, जो ईश्वर है, अल्लाह है, वाहिगुरु, जो भी जिस लफ्ज से पुकारते हैं। उसके बाद में तुरंत चलो चलो जल्दी करो, और रख लो 1-2 महीने या 5-10 दिन, कोई नहीं रखता। इसलिए कहते हैं धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे नाम गाड़ी वाले। 4 जना मिल मतो उठायो बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल मतो उठायो न बांधी काठ की घोड़ी। धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे नाम गाड़ी वाले। इस तरह से मिट्टी को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाता है, आप सब जानते हैं। परंतु आजकल कहीं ऐसा भी हो रहा है कि जलाने और गाड़ने के पीछे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जबकि माटी में माटी मिला और मिला पवन में पवन। और मैं तो है पूछूं पंडिता, दोनों में मुआ है कौन। और सब जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, अमर है, अजर है, फिर भी पता नहीं क्यों ये रगड़ा झगड़ा हो गया। ये चिंतनीय विषय है। इसलिए आखिरी में बिलख बिलख कर तिरिया रोवे बिछड़ गई है मेरी जोड़ी। धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे नाम गाड़ी वाले। वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे नाम गाड़ी वाले। मेरे नाम गाड़ी वाले, मेरे नाम गाड़ी वाले। बोले सदगुरुदेव की। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम